चलो बच्चों, अब हम इसका डबल आई देखते हैं। डबल आई में देखते हैं के का मान कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन जब भी मैं बता रहा था आप लोगों की बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है पता है? आपका उदाहरण में प्रश्नावली से पहले उदाहरण दिया जाता है, उसमें के का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। यानी तो आप पहले उदाहरण पढ़ लो, ये बन जाएगा, ये पढ़ लो, उदाहरण बन जाएगा, बना के लाओगे, ठीक ना। अभी देखते हैं इनको। चलो इसका हल करते हैं। ध्यान से देखोगे बोर्ड पे, हल लिखें तो हल में लिखेंगे माना कि अब मान लेंगे बेटा क्या बिंदु, इसमें क्या हो जाएगा? बिंदु ए मान लो 8 कोमा किसको 1 को, और बी किसको मान लो के कोमा -4 को, और सी 2 कोमा -5। कोई दिक्कत? मान लिए। इधर ध्यान देखो, ध्यान से देखो सर। अब इसमें देखेंगे बच्चों क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे तो आपको पता है 1 कितना 2 बड़ी कोष्ठ, ये x1 है और ये y घटा क्या हो जाएगा y, फिर प्लस का क्या प्लस, इसके बाद x2 को क्या लिख लेंगे y घटा, फिर क्या लिखेंगे y, फिर प्लस का प्लस, फिर x3 को क्या लिख लेंगे y घटा y, कोष्ठ बंद। कोई दिक्कत? चलिए इसको सूत्र को व्यवस्थित कर लेते हैं। सब बच्चा बोर्ड पर देखो, इसको यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा 2, और यहाँ कितना होगा 3, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा 3, और यहाँ 1 से शुरू होगा, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ आपका हो जाएगा 1, और यहाँ कितना होगा 2। कोई दिक्कत? सूत्र बनकर तैयार है ना। और इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0। जब भी के का मान निकालने के लिए रहे तो आप इस सूत्र में 0 लगाओगे, और ये वाला वैल्यू जो है 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा। चलो इसको मान लो यहीं पर, ये x1 का मान 8, y1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना k, और y2 का मान कितना -4, x3 का मान 2 और y3 का मान -5। क्या कोई दिक्कत? अब इसको बैठा लीजिए सूत्र पर। देखिए यहाँ ध्यान से, अब जब सूत्र पर बैठाएंगे ये उधर गया तो 0 हो गया, पता चला। यस सर। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 8। अभी हम बताए थे 1/2 इधर गुना में है, इधर 0 की सेट लाएंगे भाग में आएगा तो 0/1 जब 0/1/2 हो जाए तो कितना हो जाएगा 0। रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल मतलब समझते हो, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। यहाँ नहीं कुछ तो कितना दे करके तुम करोगे, एक दे करके करोगे, तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। अभी समझ गए ये बात, आगे देखिए। x1 का वैल्यू कितना है 8 है तो 8 दे दो। फिर देखो y2 का वैल्यू कितनी है माइनस कितना है 4 है। इसके बाद माइनस का माइनस, y3 का वैल्यू बोलो -5, तो -5 ये दे सकते हैं यहाँ क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो बेटा देखते हैं, प्लस का प्लस, इसके बाद x2 का वैल्यू कितनी है के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। y3 का बोलो बेटा -5, तो -5 दे दो। फिर माइनस का कितना हो जाएगा -1 का बेटा 1, यहाँ देखो y1 का वैल्यू कितनी है 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का प्लस दे दो। x3 का वैल्यू बोलो 2 यानी 2, y1 का बोलो बेटा 1 है। फिर माइनस का माइनस, y2 का बोलो -4 है, ये पहले से यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ बंद इक्वल 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये 8 जो देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए 8 का 8 यहाँ गुना है, ये 4 जो है 5 में से जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का प्लस, के को तुम 5 से करो कितना हो जाएगा -5 के हो जाएगा। प्लस माइनस तो पहले चिन्ह के क्रिया कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 को के से कितना के 5 के। फिर देखो बेटा प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 1 को के से कितना के 1 के, 1 लिखते नहीं है, छिपा हुआ है नहीं। चलो प्लस का
प्लस 4 1 5, 5 दूनी कितना 10, बड़ी कुष्ठ बंद और 0। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा यहाँ 8 एक कम कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? फिर देख लो माइनस का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किन का 5 के यहाँ है, 1 के यहाँ है, टोटल कितना के 6 के, प्लस 10 बराबर क्या 0। इसको बाहर कर लो रूट यानी कि कोष्ठ से, तो देखो यहाँ आगे कैसे ये बनेगा बेटा। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा 8 यानी देखिए 10 में से, सॉरी ये तो जुड़ जाएगा है ना, माइनस का 6 के और प्लस का कितना 10 और 8 कितना 18 हो जाएगा, बराबर कितना 0। ध्यान से देखो -6 के इक्वल देन ये बराबर की साइड देखो प्लस में 18 उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब देख लो के बराबर यहाँ कितना 18 बट्टे कितना आ जाएगा 6 6 3 कितना 18 आ जाएगा ना, इसीलिए के का मान कितना आ गया 3। आप लिख सकते हो इसीलिए के बराबर क्या आ गया 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया डबल आई का। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना गणित? यस सर। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग बोलोगे, पूछोगे, जो ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हो कमेंट भी करेंगे, मैं प्रयास करूंगा समझाने का। बात समझ रहे हैं ना? आप लोग इसको उतारिए और इसके बाद आगे की क्वेश्चन अगले कक्षा में देखते हैं। आज यहीं तक रहे।